और वो अखबार अंगार उगलने लगे, शोला उगलने लगे, तो हिंदुस्तानियों के दिलों के अंदर एक हलचल सी पैदा हुई। दोस्तों, इस चिंगारी को, आज़ादी वतन की चिंगारी को शोला बनाने का काम अगर दरअसल में किया है तो इन्हीं अखबारों ने किया है, इन्हीं अखबारों ने किया है। उसी ज़माने में 1913 के अंदर मछली बाजार मस्जिद कानपुर का एक ज़बरदस्त वाक़या पेश आया। वो हुआ ये कि मस्जिद के सामने का जो सड़क थी उसको अंग्रेज सीधी कर रहे थे, सीधी कर रहे थे। लोगों ने कहा भाई ये सड़क को इस तरह मोड़ा जा सकता है, माने नहीं, और मस्जिद के एक बहुत बड़े हिस्से को मुनहदिम करना शुरू किया। सर जेम्स मिस्टन जो आगरा का गवर्नर था, उसने ला के मशीन गन फिट किया और सैकड़ों मुसलमानों को भून के रख दिया 1913 में। उस वक्त इस वाक़े से मुतासिर होकर ये भी आज़ादी का एक लिंक है। मस्जिद मछली बाजार कानपुर का हादसा भी जो जंगी आज़ादी के एक लिंक है, उस वाक़े ने पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दी। क्या हिंदू क्या मुसलमान, अंग्रेज़ों की इस बर्बरियत के खिलाफ सबके सब सवारा हो गए। इतनी बुरी तरह कहना चाहिए मशीन गन से उन्होंने भूंजा कि तमाम तरह एक लंबी सड़क के ऊपर लोगों की लाशें बिछी हुई थी। सर जेम्स मिस्टन ने ऑर्डर दिया था, ये मुत्तहदा सूबा मुत्तहदा के गवर्नर ने कि भाई इनको भून डालो। तब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लाल में एक मजमून लिखा मुशहद अकबर के नाम से कि हिंदुस्तान की ज़मीन प्यासी थी, ये खून चाहती थी किसका, मुसलमानों का। सर जेम्स मिस्टन आगे बढ़ा और इसने हिंदुस्तान की धरती के ऊपर सैकड़ों मुसलमानों को खून को कुर्बान कर दिया। ये मजमून का आना था कि पार्लियामेंट की बुनियादें हल गई। कामरेड में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इसके खिलाफ एहतजाज किया। हमदर्द में कहना चाहिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने एहतजाज किया। उर्दू मोहल्ला में एहतजाज किया। इधर लोकमान्य तिलक ने अपने केसरी पेपर में एहतजाज किया। इस एहतजाज के नतीजे में पार्लियामेंट हल गई। अजीब जनाब आली एक मामला हो गया कि अंग्रेज़ों को सोचना पड़ा कि अब क्या किया जाए। तो धड़ाधड़ उन्होंने इन तमाम अखबारों की जनाब आली जब्त करना शुरू किया। ज़मानत 5,000 की मांगी गई, किसी से 2,000 की मांगी गई, किसी से 3,000 की मांगी गई। उस ज़माने में इतनी ज़मानत का देना एक बहुत बड़ा मसला था, लेकिन चूँकि एक जज्बा था आज़ादी का, एक जज्बा था हुब्बुल वतनी का, लोगों ने उस ज़मानत को भी भर के, मौलाना आज़ाद ने भी ज़मानत भरी, मोहम्मद अली जौहर ने भी भरी, इधर तो लोकमान्य तिलक ने भी भरी, और भर करके दोबारा अखबार को शुरू किया। मौलाना आज़ाद ने अल-हिलाल बनकर अल-बलाग निकाला। लेकिन इन तमाम अखबारों का एक ही मकसद था कि अंग्रेज़ इस मुल्क को छोड़ के चले जाए। ये न अखबार दरअसल अगर देखा जाए तारीख़ वतन के अंदर, अगर किसी ने शोले को, चिंगारी को शोले में तब्दील किया है तो वो इन्हीं तमाम तर उर्दू और हिंदी अखबारों का नतीजा है, इसके सहाफ़ियों का नतीजा है, इसके एडिटरों का नतीजा है। अभी महात्मा गांधी पॉलिटिक्स में आए नहीं थे, ये 1913 की बात कर रहा हूँ मैं। महात्मा गांधी उस वक्त अफ्रीका में थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी आए नहीं थे। अभी पूरी कहना चाहिए कमान अगर किसी के हाथ में थी तो लोकमान्य तिलक की, गोपाल कृष्ण गोखले की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, मोहम्मद अली जौहर की, मौलाना शौकत अली की, CR दास की, देशबंधु के, इन लोग, पंडित मदन मोहन मालवीय की, इन लोगों के हाथ में आज़ादी वतन की इस लड़ाई की कमान थी। महात्मा गांधी नहीं थे अभी। उसके बाद फिर देवबंद से कुछ उलमा की एक जमात उठी। मौलाना महमूद अल साहब असीर माल्टा अपने शागिर्द मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को लेके उठे। उन्होंने राजदाना तरीके से एक रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई कि रेशमी रुमाल की तहरीक ये थी कि रेशमी कपड़े पे खुफिया खतूत लिखे जाते, हुक्मरान को भेजे जाते। बड़ी खुफिया तरीके से ये तहरीक चलती रही, लेकिन हुआ ये कि अंग्रेज़ों पे इस राज का पर्दा भी फाश हो गया। मौलाना अरेस्ट हुए और उनको माल्टा में नज़रबंद किया गया। 5 साल तक मौलाना महमूद अल साहब माल्टा के अंदर नज़रबंद रहे। दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी अरेस्ट हुए 1914 में, 15 में, और वो रांची में नज़रबंद कर दिए गए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर अरेस्ट हुए, वो भी नज़रबंद कर दिए गए। शौकत अली अरेस्ट हुए, वो भी नज़रबंद किए गए। लोकमान्य